अल्लाह की सरता बकदम शान है, इंसान ही इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। आइए तिलावत करदा आयत मुक़द्दसा की रोशनी में थोड़ी देर आपके दरमियान लब कुशाई की कोशिश करूँ। आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार वाली कौनो मकान सरवरे दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आली मर्तबत पनाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे की पैदाइश के मौके पे इस महफिल पाक का एहतमाम है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल नूर के सदक़े में उस बच्चे को दुनियावी समावी हर तरह की आफात व बलियात से महफूज रखे, हर वबा हर बीमारी नज़र बद से भी उसे महफूज रखे और उसके साथ उसके वालिदैन को भी अल्लाह महफूज व मामून रखे। कुरान मुक़द्दस की जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वश्कुरूली वाला तकफुरून, मेरे बंदो तुम मेरी नेमतों पर मेरा शुक्रिया अदा करो। और ये औलाद भी अल्लाह ताला की अता करदा एक अजीम तरीन नेमत है। जितना शुक्रिया अदा करें हम, इस नेमत का शुक्रिया का महक़ अदा ना हो पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदो अगर तुझको मेरी नेमतें याद हैं और तुम मेरी नेमतों पर मुझे याद करो तो फिर तेरी नेमतें बढ़ा दी जाएंगी। दूसरी जगह इरशाद फरमाता है लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर मेरी नेमतों को पाकर अगर तुमने शुक्रिया अदा किया, मुझे याद किया, तो तेरी नेमतें बढ़ा दी जाएंगी और इतनी बढ़ाई जाएंगी कि तुझे गुमान भी न होगा कि तू कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। और बंदे को चाहिए भी कि जब उस पर अल्लाह का फजलो करम हो तो अपने रब को याद करें। और हमारी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो अल्लाह के फजलो करम से खाली हो। हमारी जिंदगी की एक एक सांस अल्लाह ताला की नेमत है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं कि हर हर सांस पर अपने रब को याद करो। लेकिन ये सांसें अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जिनमें से एक का सिस्टम अगर रुक जाए, वो सांस जो अंदर से बाहर आती है और वो सांस जो बाहर से अंदर जाती है, अगर दोनों में से कोई एक रुक जाए तो जिंदगी की गाड़ी वहीं रुक जाएगी। तो ये सांस भी अल्लाह ताला की नेमत है। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे बंदो अगर तुम चाहो कि मेरी नेमतें शुमार करो तो अनकंटेबल है, ला तहसूहा, तुम गिन ही नहीं सकते, शुमार से बाहर है। इंसान जब मखलूकात अर्दी का मुशाहदा करता है या आसमान और उसकी खिलकत और उसके अंदर जो सैयारे हैं उनका जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अलावा जितनी चीजें हैं सब अल्लाह तबारक तआला ने बिलवास्ता या बिला वास्ता इंसानों के फायदे के लिए पैदा किया है। और हर चीज से इंसानी को फायदा हासिल होता है। तो जिन चीजों से हमें फायदा हासिल हो सारी चीजें हमारे लिए नेमत ही नेमत है। और अगर तफसील करूं तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन किसी भी नेमत की अहमियत का अंदाजा उस वक्त तक नहीं होता जब तक हम उसके अपोजिट साइड को नहीं देख लेते हैं। अब जिस जबान से मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये मेरी जबान अल्लाह ताला की अता करदा कितनी बड़ी नेमत है, जो आपके पास भी है मेरे पास भी है। ये जबान कितनी बड़ी नेमत है इसका अंदाजा कब लगता है जब इसके अपोजिट साइड को आप देखिएगा। जब किसी गूंगे को देखिएगा ना, जो इंसान बोलने से मजबूर है और वो बोल नहीं पाता है, गूंगा है, तो उस वक्त एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने आप पर कितनी बड़ी मेहरबानी की है कि आपकी जबान महफूज है और अल्लाह ने आपको कुव्वत गोयाई अता की है। जिन आंखों से मैं आपको देख रहा हूँ, ये आंखें अल्लाह की दी हुई कितनी बड़ी नेमतें हैं, इसका एहसास उस वक्त होता है जब हम किसी ब्लाइंड आदमी को देखते हैं, अंधे आदमी को देखते हैं, नाबीना को देखते हैं जो खुद से चल नहीं सकता, लाठी के सहारे या किसी और के सहारे चलने पे मजबूर है।
तो एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी हैं तो उसका कितना बड़ा फजल है, कितना बड़ा करम है। आंखों के बगैर जिंदगी कितनी अंधेरी है। तो ये आंख भी अजीम तरीन नेमत है और इसका एहसास कब होगा? जब किसी अंधे को देखेंगे। ये कान, ये कितनी बड़ी नेमत है। जब बहरे को देखिएगा तो पता चलेगा अल्लाह ने अगर आपको समात की ताकत दी है तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, फजल है कि आप दूसरों की बातों को सुन लेते हैं। ये हाथ सलामत है तो ये कितनी बड़ी नेमत है। लूल्हा इंसान को देखने के बाद पता चलेगा। ये आपका पांव कितना महफूज है, सलामत है। अगर ये पांव आपके साथ बेहतर काम कर रहा है, आप चल रहे हैं इसके जरिए, तो ये कितनी बड़ी नेमत है। इसका अंदाजा उस वक्त लगता है जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो लाठी के सहारे चल रहा है या दोनों पांव उसके कट चुके हैं या वो अपाहिज है, दूसरे के सहारे ही चलता है, तो पता चलता है कि पांव अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत की शक्ल में अता की है। हजरत शेख सादी रहमा एक दावत में जा रहे थे, बड़े आदमी के घर, पांव में चप्पल नहीं थी, तो बार बार ये एहसास हो रहा था कि मैं इतने बड़े आदमी के घर जा रहा हूँ, पांव में चप्पल तक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये एहसास उन्हें रुकने नहीं दिया, आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक ऐसा इंसान था जो जमीन से घिसट के चल रहा था, जिसके दोनों पांव कटे हुए थे। तो फौरन वो सजदे में गए और सजदे में जाकर उन्होंने अपने रब की बारगाह में माफी मांगी कि मौला, जो मेरे दिल में एहसास पैदा हो रहा था कि मेरे पांव में चप्पल नहीं है, मैं उस एहसास से तौबा करता हूँ। चप्पल नहीं तो क्या है, मेरा पांव तो सलामत है जिसे मैं चल के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। तो जब तक अपोजिट साइड को नहीं देखिएगा, किसी नेमत की अहमियत का अंदाजा जल्दी नहीं लगता। अब यह औलाद, एक बच्चे की पैदाइश इस घर में हुई है या अपने नानिहाल में है, आपको बताएं ये कितनी बड़ी नेमत है। ये बच्चे की पैदाइश कितनी बड़ी दौलत है, औलाद कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। ये औलाद साहब, ये वो बड़ी नेमत है जिसके लिए अल्लाह के नबियों ने, उसके महबूबों ने उसकी बारगाह में औलाद के लिए दुआ मांगी है। दुआ 80 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह औलाद के लिए दुआ मांग रहे हैं। 80 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हजरत इस्माइल और इसहाक जैसे नबी बेटे अता फरमाए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम 120 साल की उम्र में जब सर के बाल सफेद हो गए, उस आलम में दुआ कर रहे हैं औलाद के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यहया जैसा अजीम बेटा अता फरमाया। बनी इस्राइल की वो खातून हजरत हन्ना जो उम्र के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रही हैं, उस वक्त उन्होंने दुआ मांगी, मिन्नत मांगी कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई उनकी, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जैसी अजीम औलाद अता फरमाई बेटी की शक्ल में। तो यह औलाद इतनी अजीम नेमत है ना कि आप इसके हुसूल के बाद शुक्रियाने की महफिल सजा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यह औलाद कितनी बड़ी नेमत है। उस आदमी से मिलिए जिसकी शादी के 10 से 12 साल का जमाना गुजर गया और अब तक वो औलाद जैसी नेमत से महरूम है। उसके दिल से पूछिए उस पर क्या गुजरता है। कोई इंसान जब देखता है ना कि कोई सुबह के टाइम में कोई बाप अपने बेटे की उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जा रहा है इमाम साहब के पास पढ़ाने के लिए, तो उस इंसान के दिल पे चोट लगती है कि काश मेरे पास भी कोई औलाद होती, कोई बेटी होती, कोई बेटा होता, मैं भी इसी तरह उसकी उंगली पकड़ के ले जाता और मस्जिद में, मदरसा में उसका एडमिशन कराता। जब वो इंसान देखता है कि कोई बाप अपने बेटे को स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाकर बाइक पे बैठाकर स्कूल छोड़ने जा रहा है, तो उसके दिल पे चोट लगती है कि काश मेरे पास भी कोई अब्बू जान कहने वाला होता, कोई अब्बू कहने वाली बेटी होती, मैं भी उसी तरह उसे तैयार करके स्कूल छोड़ने जाता। जब वो इंसान देखता है कि कोई बाप अपनी औलाद को गोद में लेकर मुस्कुरा रहा है, उसके लिए टॉफी खरीद के दे रहा है, उस इंसान की आंखें छलक पड़ती हैं कि अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे ताकि मैं भी अपने बेटे को खिलाऊं, अपनी बेटी
को खिलाऊं और फिर वो मुझसे जिद करे, ये खरीदिए वो खरीदिए। ये सारी चीजें जहन में पैदा होती हैं और इंसान का दिल रोने लगता है। उस औरत के बारे में सोचा आपने जिसकी शादी के 10 साल 12 साल का जमाना गुजर गया और औलाद से वो महरूम है, अभी उसकी गुलशने हयात में कोई फूल नहीं खिला है। वो कैसे जीती है कर्ब में, दर्द में, डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते, हकीमों के पास, दुआ तावीज करने वालों के पास, ताकि कोई औलाद मिल जाए। जब औरत देखती है कि कोई माँ अपने लाडले को सजा रही है, संवार रही है, आंखें छलक पड़ती हैं उसकी कि काश मुझे भी कोई अम्मी जान कहने वाला बेटा होता, कोई अम्मी कहने वाली बेटी होती, मैं भी उसे तैयार करती, मैं उसे नहलाती, उसकी जुल्फों में कंघी करती, उसके लिए स्कूल ड्रेस बनवाती, मैं उसे पढ़ने के लिए भेजती, वो मुझे माँ कहता, मैं उसे बेटा कहती, वो मुझसे जिद करता और मेरी गोद में वो खेलता, मैं उसे ढूंढती। हजार ख्वाब, हजार सपने उस खातून के ज़हनो फिक्र में पैदा होते हैं और फिर ममता के आंसू छलक पड़ते हैं, रो रो के फरियाद करती है, मौला मेरे भी गुलशने हयात में कोई फूल खिला दे, कोई बेटी दे दे, कोई बेटा दे दे। तो औलाद ये इतनी बड़ी दौलत है साहब, इतनी बड़ी नेमत है, इसके लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, न जाने किन किन हालात का सामना करते हैं। आपने सुना होगा कि औलाद के ताल्लुक से लोग कितने किलोमीटर तक पैदल सफर करके जाते हैं, कोई इस मजार पे जाता है, कोई हकीम के पास, डॉक्टर के पास। कोशिश ये होती है कि किसी तरह घर के आंगन में किसी की किलकारी सुनाई दे, घर के आंगन में किसी के रोने हंसने की आवाज सुनाई दे। ये वो नेमत है साहब। मुनव्वर राना ने एक शेर कहा था, अगर स्कूल में बच्चे हो घर अच्छा नहीं लगता, अगर स्कूल में बच्चे हो घर अच्छा नहीं लगता, परिंदों के न होने से शजर अच्छा नहीं लगता, यानी जिस पेड़ पे चिड़ियों का बसेरा न हो वो पेड़ जैसे वीरान लगता है। ठीक उसी तरह जिस आंगन में बच्चों के हंसने रोने की आवाज न मिले, जिस आंगन से बच्चों की किलकारियां सुनाई न दे, जिस आंगन में बच्चों के दौड़ने खेलने कूदने की आवाजें ना आए, तो फिर वो आंगन भी बड़ा सुनसान लगता है, उसी पेड़ की तरह वीरान लगता है जिन पर चिड़ियों का बसेरा नहीं हो। उसी तरह वो आंगन भी सुनसान लगता है जिस घर में बच्चे न हो। जब बच्चे घरों से निकल के स्कूल चले जाते हैं तो सारा घर सुनसान हो जाता है, और यही बच्चे जब स्कूल से घर आ जाते हैं तो फिर ये सारा घर स्कूल बन जाता है। आप जानते हैं एक थका हुआ इंसान जो सुबह घर से निकला था, दिन भर खेत में काम किया या दुकान पे मेहनत की उसने, या फिर नौकरी पेशा था तो ऑफिस में रहा, जहां भी रहा, शाम के वक्त दिन भर के हालात का सामना करने के बाद वो रंजीदा कदमों से जब घर की तरफ निकलता है, दिन भर हालात का सामना करते करते वो अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन शाम के वक्त घर की दहलीज पे जब वो कदम रखता है और उसकी छोटी सी बेटी दौड़ते हुए आती है और अब्बू जान कह के गले लगती है ना, तो इंसान दिन भर के हरासमेंट को लम्हों में भूल जाता है। उस बच्ची की मोहब्बत को पाते ही महसूस करता है कि लम्हों में मैं जन्नत में दाखिल हो गया। वो इंसान जो थका हारा शाम को घर की दहलीज पे कदम रखता है, उसका छोटा सा बेटा दौड़ करके अब्बू जान कहते हुए जब उसे गले लगता है ना, वो इंसान भूल जाता है कि मैंने दिन भर की मसाइब का सामना किया, कितनी तकलीफें मैंने उठाई, कितनी मुसीबतों का सामना किया। इसलिए कि वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा जब अपनी तुतली जबान से अब्बू कहता है, दौड़ करके गले मिलता है, तो इंसान समझता कि अल्लाह मैं कहाँ था, दिन भर तो मैं जहन्नम जैसे तपिश में जलता रहा, लेकिन तूने इस नेमत के जरिए लम्हों में मुझे जन्नत में पहुंचा दिया। तो ये औलाद साहब वो बड़ी नेमत है ना कि आप चाहे जितने बोझल रहे, चाहे जितने परेशानियों में रहे, लेकिन उस वक्त एक छोटी सी बच्ची या एक छोटा सा बेटा आपके पास आके मुस्कुरा देना तो आप मुस्कुरा देते हैं, आप उसकी बातों को सुनते हैं, आपका टेंशन खत्म हो जाता है। वो अपनी तोतली जबान से कुछ ऐसी बातें करते हैं जिन बातों को सुनते ही आप हंस पड़ते हैं, फिर आप उन्हें उठाकर जब गले लगाते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए आपके ज़हनो फिक्र की तमाम परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। ये औलाद नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है जिस नेमत को हम लफ्जों में पेश नहीं कर सकते, जिसके लिए बड़े बड़े लोगों ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगी, जिन बेटों के लिए अल्लाह के नबियों ने दुआ मांगी। तो कहना यह है कि जब
जब औलाद जैसी नेमत का हुसूल हो, आपके घर में कोई आदमी नाना बन जाए, कोई दादा बने, कोई माँ बने, कोई बाप बने, तो आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। जैसे आज ये शुक्राने की महफिल है, खुशी में कि अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, तो ये क्या है, जब आप शुक्रिया अदा करेंगे ना तो शुक्रिया का इनाम बड़ा अजीम मिलता है। अल्लाह ने फरमाया है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, मेरे बंदो तुम मेरी नेमतों को पाकर मेरा शुक्रिया अदा करो तो हम तेरी नेमतें बढ़ा देंगे। जैसे ये मकान है बना हुआ है, अब इस मकान को बनाने के बाद आपने कहा हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के करम से, ये मेरे रब की अता से, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मकान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। तो रब का वादा है उसी मकान को तेरे लिए सुकून का घर बना देंगे। एक मंजिला बनाकर अगर मेरा शुक्रिया अदा किया तो हम तुझे 2 मंजिला से मंजिला अता कर देंगे। थोड़ी सी जमीन मिली और कहा हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के करम से, उसकी अता से, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जमीन का ये छोटा सा हिस्सा अता फरमाया। रब का वादा है उसी जमीन को तेरे हक में वो जरखेज बना देगा। अल्लाह ताला ने आपको नौकरी दी, आपने कहा हाजा मिन फजले रब्बी, तो अल्लाह का वादा है आपको अल्लाह उसी में बेपनाह बरकतें अता फरमाया। आपने छोटी सी दुकान खोली ना और उसके बाद का अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तौफीक अता फरमाई कि ये दुकान मैंने खोल ली, तेरे करम से ही ये दुकान खुली है। तो रब का वादा है अल्लाह उसी दुकान में आपको इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि पैसे आ कहां से रहे। ठीक उसी तरह अगर अल्लाह ने औलाद अता फरमाई तो आपने कहा हाजा मिन फजले रब्बी, ये बेटा तो मेरे रब के करम से, ये बेटी तो मेरे रब की अता से, तो अल्लाह का वादा है उस औलाद को अल्लाह तेरे हक में वफादार बना देगा। लेकिन औलाद होना तो बड़ी नेमत है ही, अजीम फजल है ही है, लेकिन औलाद हो और उस औलाद को पता चले कि मेरी माँ के कदमों में मेरी जन्नत है तो ये बड़ा इनाम है। औलाद हो और उसे पता रहे कि मेरे बाप की पेशानी में जन्नत का दरवाजा है तो ये उससे बड़ा इनाम है। इसलिए जो सिस्टम है इस्लाम ने बताया है उस पर हमें अमल करना चाहिए। पहला तो यह है कि पैदाइश के बाद आप अपने रब का शुक्रिया अदा करें। तो शुक्रिया अदा करने के लिए आप मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल के एहतमाम किए हैं, लेकिन और तरीका है कि आप पहले आपने जब गौर किया होगा तो आपको आपके इमाम साहब किबला हाजी साहब बताए होंगे, हमारे भाई मद्दाह मुस्तफ़ा इमामुद्दीन साहब बताए होंगे, और नहीं तो किसी और से भी सुने होंगे कि पैदाइश के बाद के अमाल क्या है। एक कान में अजान कही जाए, दूसरे में तकबीर कही जाए, उसके बाद बच्चे की पैदाइश हो जाए तो 7वें दिन अकीका किया जाए बच्चे की आमद पर। अब अगर वो 7वें दिन अकीका न हो सका तो फिर किसी दिन भी अकीका करें तो अकीका हो जाएगा। बेहतर यह है कि जुम्मा के दिन, जैसे आज का जुम्मा का दिन है, आप आज के दिन अकीका कर लें, या तो जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ या बच्ची पैदा हुई उसी दिन अकीका करें, और उसके बाद आप जो अकीका के बाद जो अमाल है उस पर भी अमल करें। के बाल को छिलवाएं, उसके बाद वजन करके सदका कर दें, ज़फ़रान वगैरह लगाएं सर पे, तो बच्चों की मुनासबत से बड़ी बात होगी। तो आज अगर अकीके की महफिल होती तो उस मुनासबत से भी कुछ बातें आपसे पेश करता मैं, लेकिन अर्ज ये करना है कि ये आप अकीका कराएं। अगर 7वें दिन नहीं हो सका तो किसी और दिन भी अल्लाह मुयस्सर दे तो आप अकीका करा दें, ताकि वो अकीका बच्चों के हक में बहुत ही मुफीद अमल है, बहुत फायदे की चीज है। और बच्चे का नाम अच्छा सा रखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी आलिम दीन से, अपने इमाम से राब्ता करें और नाम अच्छा रखें। ऐसा नाम रखें जिस नाम का माना भी अच्छा हो और नाम पुकारने में भी आसानी हो, और जरूर कोशिश करें कि उस नाम के साथ मोहम्मद को जोड़ दिया जाए, है ना। मोहम्मद जीशान, मोहम्मद फैजान वगैरह नाम रखे। बेटा हो, बेटियां हो तो फिर किसी सहाबिया के नाम पर रखे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम पर नाम रखे, बेटों का नाम किसी सहाबी रसूल के नाम पर रखे। तो ये वो काम है जिसको आप करेंगे तो आपके बच्चों के लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद और भी मरहले हैं जिन पर अभी मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट टाइम आया तो फिर बच्चों के तालीम और तरबियत के हवाले से बातें होंगी। अर्ज ये करना है कि ये पैदाइश के बाद कुछ ऐसे मरहले हैं जिन पर अगर आप अमल करते हैं तो आपके बच्चों के हक में भी फायदा होगा और आप पर भी अल्लाह ताला का करम होगा, उसकी रहमतें होंगी। लेकिन जब बेटा पैदा हो तो भी मिलाद की महफिल हो,
और बेटी पैदा हो तो भी मिलाद की महफिलें सजाएं। आमतौर पर होता क्या है, बेटा पैदा हुआ, खूब खुशी हुई, आपने महफिले मिलाद का एहतमाम किया, लोगों को आपने दावत कराई, लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो फिर आपको कोई खुशी नहीं होती, आप महफिल का एहतमाम नहीं करते, आप दावतें नहीं करते, तो फिर ये आप अच्छा नहीं करते। इसलिए कि बेटा बहुत बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये बेटे नहीं होते तो सिद्दीक़ अकबर कौन होता, हजरत उमर कौन होते, उस्मान अली कौन होते, गौसो ख्वाजा व रज़ा कौन होते। बहुत अजीम नेमत है बेटा। लेकिन बेटियां अल्लाह की रहमत भी हैं और जन्नत की जमानत भी है। तो अगर बेटे की पैदाइश पर अगर आप जश्न मना रहे हैं तो बेटी की पैदाइश पर भी खुशी होनी चाहिए। चेहरा उतर जाता है साहब, बेटी पैदा हुई तो समझता है कि बोझ हो गया, मुसीबत हो गई। नहीं साहब, बेटियों की बुनियाद पर माँ बाप जन्नत तक का सफर कर सकते हैं। और सच्चाई तो यह है कि जमाने भर के घरों की है शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। इसलिए आप ना इंसाफी कभी ना करें। अगर बेटों की आमद पर जश्न है तो बेटी की पैदाइश पर भी और ज्यादा धूमधाम से जश्न मनाएं। और घर में बेटे भी हो और बेटियां भी हो ना, तो अगर जब आप बाहर से आए तो कोशिश करें कि जेब में टॉफी है तो पहले बेटी को दीजिए ना, उसका दिल ना दुखना चाहिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को जन्नत की जमानत करार दिया है, अल्लाह की रहमत बताया है। तो ये रहमत है तो हर हाल में रहमत है। तो फिर ये औलाद जैसी नेमत आपको हासिल हो जाए, तो जैसे आज महफिल का एहतमाम है उसी तरह और हर आदमी के घर में अल्लाह मुयस्सर दे, तौफीक दे, तो आप महफिल के जरिए शुक्रिया अदा करें। अगर महफिल का एहतमाम नहीं कर सकते तो कम से कम जैसे ही आपको ये नेमत मिले हाथ उठा के रब की बारगाह में दुआ भी करें औलाद की सलामती के लिए, हिफाजत के लिए। और शुक्राने के तौर पर आपने रब का शुक्रिया भी अदा करके मौला तेरा करम है कि मेरे घर में औलाद जैसी नेमत अता फरमा दी, अब मेरे गुलशन हयात में ये फूल खिले, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाई, इन्हें सलामत है। तो शुक्रिया अदा करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि जिस नेमतें उज़्मा के सदक़े में हमें ये सारी नेमतें मिलती हैं, उसी एक नेमतें उज़्मा के जिक्र की महफिल का एहतमाम कर लें तो सारी नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाता है। इसलिए कि जब नेमतें अनकंटेबल हैं, गिन ही नहीं पाएंगे, तो सारी नेमतों का शुमार कैसे होगा। हमारी जिंदगी के एक एक लम्हे पर अल्लाह का एहसान है, तो हर एहसान का शुक्रिया आपसे अदा हो ना पाएगा ना हमसे हो पाएगा। ये हम हर रोज जो सुबह उठ जाते हैं वो अल्लाह का करम ही तो है। अल्लाह ने हमें ये रात अता फरमाई है, फिर सुबह की सफेदी हम देखते हैं, ये नेमत ही है। ये बहजतो सदाबी, ये नखतो रनाई, ये फूलों की महक, ये गुंचों की चटक, ये सितारों की चमक, ये चांद की चांदनी, ये सूरज की दरख्शानी, ये फूलों की महक, ये गुंचों की चटक, ये भौरों का तकल्लुम, ये दरिया की रवानी, मौजों की सैलानी, ये बहारों का बागपन, ये मौसम की तब्दीली, ये पानी का बरसना, ये मौसम का बरसना, ये रात के बाद दिन का आना, दिन के बाद रात का आना, जाड़े के बाद गर्मी का आना, गर्मी के बाद बरसात का आना, ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, ये हमारे नाक के करीब जो हवाएं हैं, ये सब तो अल्लाह की नेमत ही नेमत है। आप किन किन नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिएगा, तो आखिर क्या करें कि अल्लाह की हजार बेशुमार करोड़ों नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाए। तो एक हदीस पे नजर पड़ती है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, महबूब अगर तुझे भेजना मकसूद मतलूब न होता तो ना आसमान को बनाता, ना जमीन, और ना आसमान जमीन के अंदर ये जो मखलूकात है, मखलूकात अर्दी व समावी, किसी का वजूद न होता। आकाए नेमत दरियाए रहमत सैयदी सरकार आला हजरत रकम तराज है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और किसी ने कहा कि फलक के चांद तारों की ये दिवाली नहीं होती, रसूले पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती। कोई माने या ना माने हमारा तो अकीदा है, ना होता गुंबदे खजरा तो हरियाली कहाँ होती। तो सारी नेमतें जब उसी रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हासिल हैं, तो आप उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि मिलाद की महफिल का एहतमाम कर लें तो 1 से 2 घंटा के अंदर अल्लाह ताला की जुमला अता करता नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाता है। तो जब भी औलाद या किसी तरह का फजल और अल्लाह की नेमतों का हुसूल हो तो बंदे को चाहिए कि उसके लिए बंदगी का तकाजा यही है कि अपने रब को याद करे, अपने रब का शुक्रिया अदा करे। और शुक्रिया अदा करने का सबसे आसान तरीका जो हमारे सूफिया ने बताया है कि जिस नेमत उस्मा के सदके में सारी नेमतें हमें हासिल होती हैं, उसी एक नेमत आजम के जिक्र की महफिल का एहतमाम कर लो, इसलिए कि उस महबूब के जिक्र से अल्लाह भी खुश होता है और उसकी रहमतें भी बंदों पे नाजिल होती हैं। इसलिए कि यहाँ जब अपने उसके महबूब का जिक्र होता है तो हमारी जबान से कभी सुभान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती है, तो हमारी जबान भी जिक्र से तर हो जाती है। कभी हम उसके महबूब पे हम दरूद पाक का विर्द करते हैं। तो जितनी देर आप इस महफिल पाक में बैठते हैं आपकी जिंदगी गुनाहों से दूर रहती है और लम्हा लम्हा आप नेकियां करते हैं और सवाब जमा करते हैं। तो ये अजीम तरीन महफिल है जिस महफिल का एहतमाम शुक्राने के तौर पे करते हैं तो अल्लाह ताला इसका अजर भी बेपनाह अता फरमाता है। मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जिस बच्चे की पैदाइश की खुशी में इस महफिल का एहतमाम हुआ, अल्लाह उस बच्चे को हर तरह की परेशानी से, मुसीबत से महफूज मामून रखे, हर बीमारी से महफूज रखे। उसके साथ उसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी को भी अल्लाह तबारक तआला हर तरह की वबा से, बीमारी से महफूज रखे। इल्म उम्र में, रिज़्क़ हलाल में अल्लाह ताला खूब खूब बरकतें अता फरमाए। मैं इस मोहल्ले में पहली बार शायर इस्लाम मद्दाह मुस्तफ़ा इमामुद्दीन साहब के हवाले से आया, तो मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और जुमला मकासिद में अल्लाह कामयाबी व कमरानी अता फरमाए। जितनी देर मैंने गुफ्तगू की है, अगर इसमें मैंने किसी तरह की कोई खता की है तो रब की बारगाह में ताइब हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।